तो गाइज डेटाबेस में चलते हैं फिर से। जस्ट इंसर्ट हियर, मैं इसके अंदर कुछ वैल्यूज को डाल रहा हूँ। दो तरीके से डेट को हम स्टोर कर सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। डेटाबेस के अंदर डेटा जो टाइम स्टोर होता है वो उसी फॉर्मेट में होगा जो भी थोड़ी देर पहले पहले लिखा था, ठीक है। वाई वाई एम एम डी डी की फॉर्मेट में। हाँ जी सर, बताएं। जी बताएं। नीचे है, इसके नीचे, हाँ ना, इसके नीचे। चलो देखो, ये तो अपराधियों की तरह घुस रहे हैं घुसपैठ, धीरे से। ओके, सो insert into dt values, and we have to keep in mind like our sequence. Okay, first I have to mention date, then time, then date time. Okay, so values, I just want to mention, let's say date को मैं mention करना चाहता हूँ, तो दो तरीके से mention कर सकते हैं, in the form of integer and in the form of string. अगर इंटीजर की फॉर्म में इंसर्ट करो तो सिर्फ नंबर यूज होंगे, 0 से लेकर 9 तक, है ना। लेट्स सी, तो डेट क्या है आज की? 20 23, डी डी वाई वाई एम एम, सॉरी एम एम डी डी, ये फॉर्मेट था ना। पहले वाई 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 वाई, फिर एम एम, फिर डी डी, उसी फॉर्म में बताना है, ठीक है। तो 2023, उसके बाद 10, उसके बाद नाउ इट इज लुकिंग समथिंग लाइक लैंडलाइन नंबर। ये रीडेबिलिटी नहीं है ना, लैंडलाइन नंबर की तरह दिख रहा है, तो जाहिर सी बात है हमें याद नहीं होगा, हमें समझ में नहीं आएगा, रीडेबिलिटी खराब हो गई। आई कैन नॉट अंडरस्टैंड दैट दिस इज द डेट ऑफ टुडे, राइट। हम आज का डेट नहीं समझ पा रहे इसे, यही बस इसके साथ प्रॉब्लम है, ठीक है। रीडेबिलिटी खराब हो गई क्योंकि इसमें सिर्फ नंबर यूज हो रहा है, ठीक है। नाउ टाइम की बात करते हैं, व्हाट इज द टाइम? 3:17, 3 कॉलर आना चाहिए था ना, 3:17 हो रहा है यहाँ पे, मेंशन 03, क्योंकि एच एच एम एम एस एस 03, ओके। 03 इज व्हाट? एच एच, ओके, एच एच, ओके। उसके बाद कुछ ना कुछ तो सेकंड होगा ही, हाँ। 60 मत लिखना, और 60 से बड़ा मत लिखना प्लीज, आई एम रिक्वेस्टिंग। तुम 60 लिखोगे तो वो 1 सेकंड 1 मिनट काउंट होगा, तो तुम 60 मत लिखना, ठीक है। 59 तक जाना, ठीक है। 60 मत लिखना मेरे भाई, है ना, नहीं तो कसम से मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा सो आई एम जस्ट मेंशनिंग हियर 41, ओके। सो दिस इज व्हाट, दिस इज डेट एंड टाइम, ओके। नाउ जो डेट टाइम होता है वो दोनों बातों को कंटेन करता है, so I'm going to mention 2023 103, okay, and the time is 031741। देख रहे हो, एक बड़ा सा नंबर लग रहा है मेरा आधार कार्ड का नंबर है ये, लेकिन वो तो 91099 से स्टार्ट, तो ये लग रहा है ना एक बड़ा सा नंबर, ये रीडेबल है? बिल्कुल नहीं है, ये तो समझ में नहीं आ रहा कि क्या है, एक बड़ा सा नंबर जिसको हम याद नहीं कर सकते, लेकिन थोड़ा सोचो, रीडेबिलिटी अगर हो जाता तो हमें याद हो जाता चीजें। ये याद करने लायक है नंबर, हम इसको याद कर सकते हैं, लेकिन कैसे जब उसको उस तरीके से लिखा जाए, इसीलिए रीडेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है प्रोग्रामिंग में, ठीक है। ओके, लेट्स, ओह देयर इज समथिंग रॉन्ग, इनकरेक्ट डेटा वैल्यूज, डेट 1, हाँ, क्यों? मैं बताऊं, 03 छूट गया लास्ट में ना, 03 लास्ट में, वाई वाई एम एम डी डी, डी डी में 3 लिखा है सिर्फ, देखो 03 आएगा ना। ओ, अब कहाँ दिक्कत हो गई? राइट, यहाँ पे भी 03 होगा, 03। अच्छा, इसको 23 करना है ना, और 10, लेकिन यहाँ पे जीरो, यहाँ पे भी तो मिसिंग है। हाँ, अब ठीक है, देखो, दिस इज इंसर्टेड। हाँ हाँ, बैठो। तो सेलेक्ट एस्ट्रैक्ट फ्रॉम डी टी, दिस इज आवर डेट एंड टाइम, इस फॉर्मेट में हमने डाला नहीं था, लेकिन बाय डिफॉल्ट इसी फॉर्मेट में स्टोर होता है, ठीक है।
इस फॉर्म में भी डेटा को स्टोर कर सकते हो। देखो स्ट्रिंग सॉरी इंटीजर में 0 से लेकर 9 तक की वैल्यू आती है, कॉलन नहीं आता, स्पेस नहीं आता, हाइफन नहीं आता, ठीक है। इंटीजर के अंदर ये सब नहीं आते, ये सब किसके अंदर आते हैं, स्ट्रिंग के अंदर। तो हम अपना डेट टाइम स्ट्रिंग फॉर्म में भी दे सकते हैं, और उस समय हम रीडेबिलिटी को बनाने के लिए कॉमा का यूज करेंगे और कॉलन वगैरह का यूज करेंगे, हाइफन का यूज करेंगे। सो लेट्स सी, ये तो हमारा इंटीजर वाला तरीका था जिससे हमने वैल्यू को इंसर्ट किया। ये इंटीजर देखो, इसमें कोई सेमीकोलन कोई हाइफन नहीं है, मतलब इन्वर्टेड कॉमा कोई नहीं है, ठीक है। लेकिन अब जो डेटा हम इंसर्ट करने वाले हैं, इंसर्ट इनटू dt वैल्यूज, इसके अंदर हम लिखेंगे either double quote or single quote, okay, just mention there what 2023 space 10 space 03, this is not space hyphen actually, है ना। इसके बाद कॉमा, डबल कोट और सिंगल कोट, इट्स टोटली अप टू यू। नाउ व्हाट यू हैव टू मेंशन 03 colon 17 colon 41, okay। And again let's say I want to insert date and time together. This is 2023 hyphen 10 hyphen 03. Always keep in mind sequence we will never change, okay। sequence हमेशा वैसे ही रहेगा, चाहे तुम इंटीजर में डालो चाहे स्ट्रिंग के फॉर्म में डालो, ठीक है, ओके। देन वन स्पेस, क्योंकि टाइम आना है और उसके बीच में एक स्पेस है, डेटा टाइप के ऊपर भी है, आई कैन शो यू, सी यहाँ पे एक स्पेस है छोटा सा, ठीक है। वो नहीं समझ में आया, इतना बड़ा स्पेस तो नहीं दिया, आ जाएगा अभी समझ में जब इंटर होगा तो, ठीक है। उसके बाद है 03 colon 17 colon 41, okay। See, now I will show you there are two entries inside this table dt, so select asterisk from dt and see there are two entries, है ना, उसी फॉर्म में डेटा इंसर्ट। अब कुछ बातों का याद रखेंगे, यही थी ना वो क्वेरी। अगर तुम यहाँ पे इसके जगह पर स्लैश भी लगाओगे ना, इट विल सिंपली स्टोर योर डेटा विथ हाइफन विथ डैश, ओके, डैश, ओके। सो यहाँ पे भी इफ यू मेंशन लेट्स से स्लैश सी, ओके। सो 3 एंट्रीज अब मिलेंगी और वो उसी फॉर्म में, देखो यहाँ पे स्लैश की जगह पे सिंपली पुट हाइफन हाइफन, ओके। सो कीप इन माइंड। अब मान लो कि अभी मेरा टाइम कुछ और चल रहा है, थोड़ी देर पहले मैंने इसको नोटिस किया था ना, यहाँ से अब तो टाइम बदल गया, देखो 22:40 हो गया। सो आई जस्ट वांट टू इंसर्ट रीसेंट डेटा, कैसे, तो देखो इंसर्ट, यही वाला क्वेरी था जिससे हमारा डेट टाइम इंसर्ट हो रहा था। हम यहाँ पे सबको हटा लेंगे, अभी का टाइम चाहिए, डेट चाहिए सॉरी, तो कर डेट लिखोगे पैरेंथेसिस, अभी का टाइम चाहिए कर टाइम लिखना पैरेंथेसिस, और डेट टाइम दोनों चाहिए नाम लिखना। सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम dt एंड सी, इसको स्टार्ट करो। देखो 3:23:29 हो रहा है ना, 3 को 15 कहते हैं, 23:18 10 सेकंड पहले हुआ था। अभी आज का डेट आ रहा है, यहाँ पे भी 3:23:18 आ रहा है। तो जब जब तुम्हारा पेमेंट का ऑप्शन चला था ना, जब तुम पेमेंट करने जाते थे, भले ही वो नहीं होता था पेमेंट या हो जाता था, उसके नीचे डेट और टाइम लिखा हुआ आता था। वो यही क्वेरी थी जो चल रही थी, क्लियर है, ओके। सो दिस इज कॉल्ड डेट एंड टाइम डेटा टाइप, ओके। और ये जो है हमारा जल्दी से डेटा को, करंट डेट और टाइम को फेच करके इंसर्ट करने के लिए यूज होता है। अब एक प्रॉब्लम है, सर इफ यू विल चेंज दिस डेट एंड टाइम, सो ये भी क्या गलत टाइम एक्सेप्ट करने लग जाएगा। मैंने बोला हाँ। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या किया गया है नेट की दुनिया में, तो जीएमटी टाइमिंग की यूज होती है वहां पे, स्टैंडर्ड मेरिडियन से जो गुजरती हैं, जहां से 5 आवर्स इधर हम है, सॉरी 5.5 आवर्स इधर है, उधर 5.5 आवर्स कोई और है, ठीक है। तो कहने का मतलब कि उसको सेंटर टाइम माना गया है, और उससे सब देश के सर्वर कंट्रोल होते हैं, तो वो टाइमिंग वहां से पिक किया जाता है, ठीक है। और इसीलिए जब हम पेमेंट करते हैं तो हमारे मोबाइल का टाइम भले ही खराब हो, लेकिन जो इनवॉइस आता है ना उसके अंदर कभी टाइम खराब नहीं होता, कभी नोटिस करना। अब तो हम अपना टाइम खराब भी शायद नहीं कर सकते मोबाइल में, मैंने कभी करके देखा नहीं। बहुत पहले हम टाइम इधर उधर कर सकते थे, लेकिन अब शायद नहीं कर सकते। अब टाइम फिक्स होती है, चेंज नहीं होती, इंटरनेट से सब कंट्रोल हो रहा होता है, ठीक है। चलो, तो आज के लिए इतना ही बताना था, बाकी हम लोग
कल मिलेंगे। बाय। ठीक है, थोड़ा जल्दी आ जाया करो तुम लोग, 2:15। ठीक है, ऑलराइट, बाय।